राजस्थान के समस्त गवर्नमेंट कर्मचारियों को आईपीआर 2025 भरने का ऑप्शन एसएसओ आईडी पर उपलब्ध करा दिया गया है। यानी कि अचल संपत्ति विवरण भरने के लिए एसएसओ आईडी पर राजकाज आईपीआर नाम से एक आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप लोग अपना आईपीआर भर सकते हैं। और आईपीआर भरने के लिए कार्मिक विभाग राजस्थान द्वारा भी एक ऑप्शन नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार आप लोगों को 1 जनवरी 2025 की स्थिति के अनुसार आपको अपना अचल संपत्ति विवरण भरना होगा। अचल संपत्ति विवरण का मतलब ऐसी संपत्ति जो कि एक जगह स्थिर रहती है, जो चल नहीं सकती है, जैसे जमीन हो गया, प्लॉट हो गया, कोई मकान हो गया है। इस तरह की अचल संपत्ति विवरण का आप लोगों को एसएसओ आईडी से ऑनलाइन करना है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट फिलहाल रखी गई। हो सकता है डेट आगे भी बढ़ जाए, लेकिन फिलहाल आप लोग इस 31 जनवरी को लास्ट डेट मानकर आप लोग अपना आईपीआर फिल कर दीजिएगा। अब देखिए, जो आईपीआर है वो 3 स्थितियों के अनुसार भरा जाता है। पहली स्थिति कि किसी कार्मिक के पास में किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति नहीं है। दूसरे प्रकार के कार्मिक जिन्होंने पहली बार अचल संपत्ति ली है, उसको किस प्रकार से आईपीआर भरना है, और जिनके पास पहले से ही अचल संपत्ति है वो किस प्रकार से आईपीआर भर सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 कैटेगरी के कार्मिक है जो अपना आईपीआर भरना चाहते हैं। तो इसमें से एक कैटेगरी जिनके पास में किसी भी प्रकार की कोई भी संपत्ति नहीं है, इसके लिए पहले से मैंने एक वीडियो बना रखी है। आप चाहे मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ ऐसे कार्मिक जिन्होंने पहली बार अचल संपत्ति को खरीदा है, वो किस प्रकार से इसकी एंट्री आईपीआर पर कर सकते हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एसएसओ आईडी या फिर आईपीआर से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है, इसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो हम लोगों को पता है कि जो आईपीआर वो एसएसओ आईडी से भरी जाती है, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपनी एसएसओ आईडी से आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो जाने के बाद में इस तरह का होम पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों को आईपीआर वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। यदि यहाँ पर आपको आईपीआर का ऑप्शन नजर नहीं आता है, तो आप लोग अदर एक्टिव ऐप पे क्लिक कर वहां पर आप लोग आईपीआर वाला ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मेरे होम पेज पे है, क्योंकि मैंने इस पर पहले से ही क्लिक कर रखा है। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग आईपीआर पर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को आईपीआर के पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब देखिए, यदि आप लोगों ने पहली बार अचल संपत्ति को खरीदा है, जमीन, प्लॉट, मकान कुछ भी हो सकता है, तो इस प्रकार का आपके होम पेज सामने आ जाएगा। अब आप लोगों को आईपीआर भरने से पहले सबसे पहले आप लोगों को अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। तो देखिए, साइड में यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल लिखा हुआ आ रहा है, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल शो हो जाएगी, जो कि ऊपर शो हो रही है। यदि इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, यदि इसमें कुछ करेक्शन है तो आप लोग यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर सर्विस डिटेल आ रही है, तो यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट चेंज हुआ है, आपका प्रमोशन हुआ है, तो आपका पोस्ट डिपार्टमेंट आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज चेंज करनी, वो है बेसिक। हर साल हमारी बेसिक चेंज हो जाती है, तो यहाँ से आपकी जो भी बेसिक है वो बेसिक आपको चेंज कर दीजिएगा। उसके बाद एक कैप्चा यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। यहाँ सब चेकबॉक्स पे टिक करना है और सेव पे क्लिक कर देना है, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो सेव हो जाएगी। अब जिन्होंने पहली बार अचल संपत्ति खरीदी है, उसको किस प्रकार से एंट्री करनी है, अब आप लोग आ जाइए, समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ आपको प्रॉपर्टी टाइप सेलेक्ट करना है कि किस प्रकार की आप लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी है। एग्रीकल्चर है, कॉमर्शियल है, रेजिडेंस है, इंडस्ट्री है, या फिर कोई दूसरी है। तो यहाँ पर मैंने रेजिडेंशियल के हिसाब से प्रॉपर्टी खरीदी है। उसके बाद में आप लोगों को प्रॉपर्टी सब टाइप सेलेक्ट करना है। ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो किस प्रकार की रेजिडेंशियल है, अपार्टमेंट है, विला है, बिल्डिंग है, इंडिपेंडेंस हाउस है, या फिर प्लॉट है, या लैंड है, या फिर अदर है। तो यहाँ पर मैंने प्लॉट लिया था, तो यहाँ से मैं प्लॉट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस प्लॉट की लोकेशन कहाँ पर है, रूरल में है या अर्बन में, तो जो भी है सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में उस प्लॉट का, मकान का आप लोगों को यहाँ पर जो एड्रेस, वो एड्रेस, पूरा एड्रेस आपको फिल कर देना है। यहाँ से कंट्री, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से सिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद में कौन सा वार्ड है वो वार्ड सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद में उस एरिया के पिन नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके अगले वाला ऑप्शन है कि आप लोगों ने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो किस प्रकार की प्रॉपर्टी है, सेल्फ है, डिपेंडेंट है, या फिर जॉइंट है। तो अधिकतर में सेल्फ ही होती है। अगर जॉइंट आप लोगों ने खरीदी है, पति पत्नी के नाम से जमीन खरीदी है, तो आप लोग जॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से आप लोग उसका रिलेशनशिप बताना होगा कि किस प्रकार का आपका रिलेशनशिप है उसके साथ में। तो यहाँ से जो भी रिलेशनशिप है सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको उसका नाम लिखना होगा और उसके कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि मोबाइल नंबर आप लोगों को लिखने हैं, और उसके बाद में ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आगे वाले ऑप्शन में है कि जिस व्यक्ति से आप लोगों ने जो प्लॉट खरीदा है, जो ज़मीन खरीदी है, उसकी डिटेल आप लोगों को फिल करनी है। सबसे पहले मैनर रिक्वायर्ड, इस पे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने किस प्रकार से परचेज करी है, या फिर आपको अपनी इच्छा से मिली है, या फिर गिफ्ट है, या फिर अदर है। तो यहाँ पर मैं परचेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने खरीदी है। अब उसके बाद अगले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो आप लोगों ने ज़मीन परचेज करी है, तो किस प्रकार से करी है, क्या फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली मेंबर, क्या अपने फैमिली मेंबर के सपोर्ट से करी है, लोन लिया है, सेविंग के पैसे से करी है, या फिर कोई दूसरा मल्टीपल चॉइस हो सकता है। तो यहाँ से मैंने लोन लिया था, तो यहाँ से मैं लोन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में
जो आप लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी वो किस दिन की खरीदी, यानी कि जब आपकी रजिस्ट्री हो चुकी है, उस दिन की तारीख आप लोग यहाँ पर लगा दीजिएगा। अब आप लोगों ने जिससे प्रॉपर्टी खरीदी है, उसका नाम आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा, उसका जो पूरा एड्रेस है, वो एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, क्या उससे किसी प्रकार की एनुअल इनकम होती है? तो वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि उस प्रॉपर्टी की वर्तमान वैल्यू कितनी है, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, जो भी है, वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर है एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से कोई एनुअल इनकम आती है? यस आती है, तो आपको कितनी आती है वो यहाँ से आप लोगों को लिखना है। जैसे कि आपने कोई मकान दे रखा है किराए पे, तो आप लोग मकान की लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मेरी स्थिति में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद रिमार्क में आप लोग यहाँ पे ओके लिख दीजिएगा। ये लिखने के बाद में आप लोगों को इसको यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करने के बाद में आप लोगों को उसको फाइनल सबमिट और वेरीफाई कर देना है। तो आप लोग सीधे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, सबमिट हो जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप लोग उसको फिल कर दीजिएगा। और ओटीपी को सबमिट करने के बाद में आपका जो आईपीआर है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और इसकी जो हार्ड कॉपी है, इसकी हार्ड कॉपी का प्रिंट आउट निकल कर एक अपने पास रख लीजिएगा, एक अपने कार्यालय में जमा करा दीजिएगा। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहली बार अचल संपत्ति खरीदी है, तो उसका आईपीआर इस प्रकार से भरा जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।